Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammad Salim. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज गेट जनरल के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है. लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कंसेक्यूटिव नंबर के हवाले से कॉन्सेप्ट देख लिया था और डिस्कस किया था. अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 चेक नहीं किया है तो एक दफ़ा उसको देख लें. मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 4 का लिंक दे दूंगा, ठीक, ताकि आप लोग को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो सके. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बहुत इजी लेक्चर है इंशाल्लाह. अगर लेक्चर 4 आप देख लेंगे तो ये और इजीली आप लोग को समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ नेवर डिविजिबल बाय. ऑप्शंस है 2, 3, 5, 9 एंड 799. ठीक है, सबसे पहले तो रिमाइंड कर ले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से थे. कंसेक्यूटिव नंबर्स से मुराद ये था कि जो नंबर्स लाइन में हो या जिनका आपस में डिफरेंस 1 हो, जिस तरह 1, 2, 3, ठीक है, 10, 11, 12, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. ठीक है, तो वो नंबर्स जो सीरीज़ में हो और जिनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस हो, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं. अगर इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हों तो वो होगा 2, 4, 6, 8 इस तरह. अगर ऑड हों तो 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स भी होते हैं, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स भी होते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स या जस्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं. ठीक, यहाँ पर कह रहे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो दो नंबर्स है कंसेक्यूटिव, उनका सम ले लें, वो किस पर डिवाइड नहीं हो सकता है इन आंसर में से. ठीक, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा किस तरह हो सकते हैं, जिस तरह 2 + 3, ठीक है, या 4 + 5 या 6 + 7. ठीक, आप इनको चेक कर ले. 2 + 3 5, 4 + 5 9, 6 + 7 = 13. ठीक, हमेशा हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि इवन प्लस ऑड जब करेंगे हम लोग तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा. ठीक है, और हमें पता है ऑड नंबर इज़ नेवर डिविजिबल बाय 2. जो ऑड नंबर होगा वो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता है, जिस तरह 2 + 3 5 नेवर डिविजिबल बाय 2. 9 भी डिवाइड नहीं हो सकता है 2 पर, 3 भी नेवर 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, बाकियों के चांसेस हैं कि बाकियों पर वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता है. तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट ए आंसर है. ठीक है, कि हम लोग जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे उसका आंसर ऑड आता है. जो ऑड नंबर होता है वो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. The sum of 3 consecutive integers is less than 75. What is the greatest possible value of the smallest one? ठीक, ये कह रहे हैं कि 3 consecutive integers हैं. तो लेट हम लोग सब फ़र्ज़ कर लेते हैं consecutive integers. फर्स्ट consecutive integers n फ़र्ज़ कर लेते हैं. ठीक, सेकेंड consecutive integers इंटीजर क्या हो सकता है, n+1, और थर्ड होगा n+2. इनके दरमियान 1 1 का डिफरेंस है. तो कह रहे हैं कि इनका सम जो है वो लेस देन 75 है. तो हम लोग क्या करेंगे, n + n+1 + n+2 इज़ लेस देन 75. ठीक है, तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट वाला ये है, ये स्मॉलेस्ट. ठीक, तो इनको ऐड कर लेते हैं. n + n + n 3n हो गया, 2 + 1 3, तो 3n + 3 इज़ लेस देन 75. इस इक्वेशंस में से या इस इनइक्वालिटी में से हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3n लेस देन 75 -3 हो जाएगा. ये 3 इनइक्वालिटी के निशान से दूसरी तरफ चला जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 3n इज़ लेस देन 72, n इज़ लेस देन 72 डिवाइडेड बाय 3. ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो 72 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, n इज़ लेस देन 3 2 = 6
1 बच गया, 3 4 ज़ा 2। तो n को जो हमारा जो छोटे से छोटा इंटीजर है, n स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है, वो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसको 24 से लेस होना चाहिए, 24 से बड़ा नहीं हो सकता है, 24 से लेस होना चाहिए। और 24 से लेस में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, 23। आप क्वेश्चन को देख लें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वन n है और n का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 24 से जो छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो, उन जो उससे 24 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा क्या है, 23। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए, हमारे पास ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, इसको समझ लें कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, इसको कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ मुश्किल होती है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 300 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ अदर 2। ठीक, ये कह रहा है प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 300, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका आंसर आएगा 300। ठीक, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं, फ़र्ज़ कर ले x, y एंड z है। ठीक, तो x, y एंड z को जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 300 आंसर आ गया। ठीक है, उनमें से वो कह रहा है कि वन ऑफ देम इज़ 5, लेट x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो 5xy इज इक्वल टू 300, तो xy क्या हो गया आपके पास, xy इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60। यानी कि जो बाकी दो हमारे पास आदाद होंगे या इंटीजर्स x, y, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 60 के बराबर होगा। आगे वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ अदर 2। जो अदर 2 हैं x और y, उनको जब हम लोग अगर जमा कर लें तो उनका जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो उनको जब ज़रब देंगे वो 60 हो गया x, y। तो हम लोग 60 के हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे तमाम। फैक्टर्स लिखने से हमें वो दो आदाद मिल सकते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 60 आ रहा है। वो क्या हो सकते हैं, पहला फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 60, आंसर 60 हो गया। अगर 2 को 30 से ज़रब दे दे वो भी 60 हो गया। 3 को किस से ज़रब दे दे हम लोग ताकि 60 आ जाए, 3 को हम लोग अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तब भी 60 आएगा हमारे पास आंसर। अगर हम लोग इसी तरह आगे चलते हैं, 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 60 आता है हमारे पास। एंड 6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा हमारे पास। तो ये सारे फैक्टर्स बन गए 60 के। ठीक है, ये उसके पेयर्स बन गए कि ये x हो सकता है और ये y हो सकता है, y और z हो सकते हैं। ये y हो सकता है और ये z हो सकता है। तो y और z ये दो हो सकते हैं। y1 हो गया, z 60, y2 हो गया तो z 30 होगा। इन दोनों का मजमुआ जो सबसे कम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इनको ऐड करते 60 + 1 61, 30 + 2 32, 20 + 3 23, 15 + 4 19, 12 + 5 17, 10 + 6 16। तो इन सब में जो सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ सम आ गया हमारे पास वो 16 आ गया। ठीक है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है। और उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ अदर 2। अदर 2 क्या थे, YZ थे। ठीक है, यहाँ पर YZ हो गया, YZ हमारे पास 60 आया था तो YZ का सम 16 आ गया जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था थोड़ा सा, लेकिन आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इफ़ द सम ऑफ 5 consecutive even integers is t, then in terms of t what is the greatest of these integers।
ये कह रहे हैं कि हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है और उनका मजमुआ t के बराबर है, और हमारे पास वो इंटीजर्स उसने बताए नहीं है कि वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 5 है जिनका आंसर t आएगा, जिनको सम करेंगे तो वो t आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग। तो इसको समझते हैं, ठीक है। इवन इंटीजर्स हैं और 5 हैं, तो हम लोग स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर्स उठा लेंगे। लेट 5 इवन इंटीजर्स बी, कौन कौन से उठा लेते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8 एंड 10 उठा लिया हम लोगों ने, ठीक। वो कह रहे हैं इनका मजमुआ t के बराबर है, लेकिन इनका मजमुआ किसके बराबर है, 10 एंड 18, 18 20 एंड 30 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि 5 इंटीजर्स का मजमुआ 30 है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सो हेयर इनका मजमुआ 30 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर t जो हमारा है वो 30 के बराबर है। जब t 30 के बराबर है, हमारे पास जो लेट किए हुए आदाद हैं या इंटीजर्स है वो ये है, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 10 है, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन t को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि ये कौन सा जो हमारे का आंसर है, कौन सा ऑप्शन हमें 10 का ऑप्शन देता है जो हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, t को अगर ए ऑप्शन में हम लोग फर्ज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आएगा t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाई 5, ये 4 आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड आ गया t डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 या 36 आ गया। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास t प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस, ये हो गया 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आपके पास 10 आ गया। तो ये 10 हमारा जो आंसर आ गया वो हमारे इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट वाले को मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो लेट किए तो उनमें 10 सबसे ग्रेटेस्ट था, और जो इस कंडीशंस में से डी ऑप्शन जो हमारा है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर डी है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमने तो अब लेट किए थे 2, 4, 6, 8, 10, 5 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकते 50, 52, 54, 56, 58, ठीक है, या हो सकते हैं 70, 72, 74, 76, 78, कोई भी आप 5 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उठा लें, वो इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है डी ऑप्शन, ये उसके इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा कि इसमें टी के ऑप्शन जो टी का आंसर लगाएंगे, आंसर जो आएगा वो उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये भी उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers is equal to one of them, what is the largest possible value of one of the integers? अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट के वाले से बात कर रहा है, और प्रोडक्ट में हमें ये पता है कि जब भी 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनका आंसर है वो उन दोनों में से ग्रेटर आता है। फ़र्ज़ कर ले मैं छोटे से छोटा नंबर उठा लेता हूँ, 2 एंड 3 उठा लेता हूँ, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते 6 आएगा। 3 एंड 4 उठा लेता हूँ, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी 2 नंबर्स जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनका जो आंसर होगा वो उन दोनों से, या अगर 2-3 नंबर हैं उन सब से ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब कि या क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, तो 4 नंबर हैं।
और उनका आंसर ये कह रहा है, और जो उनका प्रोडक्ट का आंसर है इक्वल टू वन ऑफ देम। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप 4 आदद को मल्टीप्लाई भी करें और उनका जो आंसर है वो उन्हीं में से एक आ जाए। तो ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब उन 4 नंबरों में से कोई एक नंबर ज़ीरो हो। तो इसका मतलब है क्या हो गया, हमारे पास जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3। तो इन सब को अगर मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा इनका आंसर क्या हो जाएगा, 0 × 1 × 2 × 3, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, जो कि वन ऑफ देम है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, एक इंटीजर यही भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि सिर्फ यही एक कम्बिनेशन है। अच्छा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा नहीं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इंटीजर्स। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये ए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो तो उसने खुद बता दिया था। हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3 है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ये। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है हमारा, ए नहीं बल्कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि आपका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकता है जब आप 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर उन्हीं में से एक हो। ठीक है, तो देख लें स्टूडेंट्स हम लोगों ने किस तरह गलती कर ली। अगर हम लोग जल्दबाजी में टिक मार कर लेंगे ऑप्शंस को तो वो गलत भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को एक दफ़ा बगौर पढ़ लें ताकि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा था, लेकिन हम लोगों ने जल्दी में हम लोगों ने वो 0 कर लिया, तो वो गलत था ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 4 एंड देयर सम इज़ 14, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। तो 2 आदाद हैं जिनका डिफरेंस 4 है, यानी कि उनको जब एक आदद से दूसरे को माइनस करेंगे आंसर 4 आएगा, उन दोनों को जमा करेंगे 14 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 2 आदद फ़र्ज़ कर लेंगे अपने से। ठीक है, तो लेट x एंड y हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिए। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई जो इनका डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, एंड x प्लस वाई इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 14। तो 2 इक्वेशन आपके पास बन गए। जब 2 इक्वेशन बन गए आप आपस में, आप इन दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको मालूम कर सकते हैं। ये कहलाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उनको सॉल्यूशन के हवाले से भी एक लेक्चर बना लूँगा। फ़िलहाल इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर इन 2 इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूँ तो ऐड कर लूँगा x एंड x, ये 2x हो गया, ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, एंड 14 एंड 4 ये 18 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 2 की दूसरी तरफ ले जाए, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू आपके पास 9 आ गया। ठीक है, तो जब x 9 आ गया आपके पास, इस 9 को मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं 9 को इसमें पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 9 प्लस वाई, x की जगह आपने 9 लिख लिया, प्लस y इज़ इक्वल टू 14, 10 y इज़ इक्वल टू 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 आपके पास आंसर 5 आ गया। तो x आपके पास 9 आ गया एंड y आपके पास 5 आ गए। 2 इंटीजर्स आपने मालूम कर लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, वो आंसर क्या आ जाएगा। तो 9 × 5 क्या आ जाएगा आपके पास 45। तो इनका प्रोडक्ट 45 आएगा। 45 ऑप्शंस में आप देख लें, डी ऑप्शन जो हमारा है वो 45 है और करेक्ट आंसर हम लोग का डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4 एंड देयर सम इज़ -7, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स, लेट x एंड y आर नंबर्स। ठीक है,
एक्स और वाई को हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि ये दो नंबर हमारे पास हैं। इन दोनों का डिफरेंस वो कह रहा है कि 4 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड इनका सम -7 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे x प्लस एक्स हमारे पास 2x आ गया, माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए एंड प्लस का 4 है एंड माइनस का 7 है, आपके पास माइनस का 3 बच गया। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1.5। x इज इक्वल टू -1.5 आपके पास आ गया। y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -1.5 प्लस वाई इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -7 प्लस 1.5, यानी कि ये माइनस इस तरफ आकर प्लस हो गया। देन y इज इक्वल टू -5.5, -7 से 1.5 निकाल दिया तो माइनस का क्या बच गया 5.5। फिर यह क्या पूछ रहे, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट, यानी कि एक्स वाई क्या है, यानी कि -1.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5, ये कितना आ गया आपके पास, दोनों माइनस के हैं। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि जब दोनों आदाद माइनस के हों आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो जो पहले 3 ऑप्शंस है आपके पास, जो ए बी एंड सी है, ये तीनों नेगेटिव में है, तो ये 3 तो नहीं हो सकते, ठीक है। ये एलिमिनेट कर लिया आपने। आपके पास ये 2 ऑप्शन बच गए, इन दोनों में से आप अभी इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 1.5 एंड 5.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.25। तो 8.25 करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स हम लोग लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का इजीली सॉल्व हो गया। अभी स्टूडेंट्स कुछ रूल्स एंड या कुछ फार्मूलाज इम्पोर्टेंट आप लोग को अपने जहन में रख लेते हैं, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है एनटीएस में नहीं आए हो तो नेक्स्ट किसी और एग्ज़ाम वगैरह में ये आ सकता है, या एनटीएस में भी इस तरह के किसी ऑप्शंस में क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। वो रूल या वो फार्मूले क्या हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जो n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका एंड पता नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये कहता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि आप फ़र्ज़ कर ले आपके पास 100 नेचुरल नंबर्स हैं, 200 हैं, 400 है, n उस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो उनका जो सम होगा, मैं कहता हूँ 1 से 100 तक आदाद का मजमुआ क्या होगा। तो आप इनको इस तरह तो नहीं कर सकते कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको एक एक करके ऐड जब करेंगे तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक। तो इसका सबसे आसान फार्मूला क्या है, वो ये है कि n क्या होगा, n आपका लास्ट नंबर होगा कि 100 नंबर्स हैं तो n 100 होगा, 200 नंबर्स है n 200 होगा, 300 नंबर है n 300 होगा। जब इस फार्मूले में इसको पुट कर लोगे आपके पास उसका आंसर आ जाएगा कि 1 से 100 तक आदाद को जब मैं जमा करूं उसका आंसर ये आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह अगर वो कहे सम ऑफ n इवन नंबर्स, इवन नंबर सिर्फ जुफ्त आदाद का वो पूछ ले, जुफ्त आदाद क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो n इवन नंबर्स हैं, मैं कहता हूँ पहले 100 इवन नंबर्स का मजमुआ बताओ, तो उसका फार्मूला क्या है, n × n+1, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ n ऑड नंबर्स, उसका फार्मूला है n²। ये जो 3 फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n × n+1 ऑल डिवाइडेड बाई 2। इवन नंबर्स का सम क्या होगा, n × n+1, और ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, n²। अभी इन 3 फार्मूलों के कुछ एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ईजी हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये कह रहा है कि पहले 100 आदाद, तो यहाँ पर 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं 1 से 100 तक गिनती का मजमुआ बता दो, ठीक है, इनका एडिशन करके बता दो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर n क्या है, n आपका लास्ट नंबर होगा, n = 100, ठीक है, लास्ट नंबर नहीं होगा बल्कि नंबर्स की तादाद होगी, ठीक। तो n = 100, तो इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 200 को 50 पर काट लेगा 101, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, इसको मल्टीप्लिकेशन से आंसर हमारे पास आ जाएगा 5050। ये आंसर है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का आंसर ये आएगा। आप उसको चेक भी कर सकते हैं या आप उसको 10 तक फ़र्ज़ कर लें और 10 तक इस फार्मूले में पुट करके उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका करेक्ट आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहले 100 ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये होंगे 1 3 5 7, इसी तरह ही चलता जाएगा और 199 पर 100 ऑड नंबर्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 200 तक आप जब गिनती लिखेंगे तो उसमें आधे इवन नंबर्स हैं, आधे ऑड नंबर्स हैं, तो 1 से 99 तक 100 ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है आपके पास, n 100 है क्योंकि 100 नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, और आपके पास फार्मूला क्या है सम का, यहाँ पर n² है आपके फार्मूला, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर लेंगे, 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 × 100, 2 0 बढ़ा लेंगे यानी कि 10,000 आपके पास इसका आंसर आ गया कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स को जब ऐड करेंगे वो आपका पास आंसर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो कहे कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 4 6 8, एंड ये भी फर्स्ट 100 जो इवन नंबर्स हैं वो 200 तक जाते हैं, तो 200 तक 100 ऑड नंबर्स हैं और 100 इवन नंबर्स हैं, तो 2 से 200 तक 100 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर n क्या होगा आपके पास, n पर वही 100 होगा क्योंकि 100 नंबर्स का पूछा है, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या है सम का इवन नंबर्स के लिए, n+1, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है 100 एंड 100 + 1, ये क्या हो जाएगा 100 × 101, 101 में 2 zeros ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10100, ठीक है। तो ये आपके पास 10,100 इसका आंसर आ गया। जब आप पहले 100 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे आपके पास 10,100 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मज़ीद कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। तो जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे इससे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग जब क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स को मेरे देखें तो एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़कर उसको ख़ुद उसका आंसर एक दफ़ा गेस कर लें, उसके बाद उसका सलूशन देख लें, ताकि आप लोग को ये आइडिया हो कि आप लोगों ने किस हद तक समझा है मेरे लेक्चर्स को, ठीक है। जब उसके बाद आप लोग अगर करेक्ट आंसर गेस कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं उनसे आप लोग को फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, उम्मीद है। तो अगर मेरे उसको चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बता दें।